मेरे प्यारे साथी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार के अंतर्गत 19वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी की विचार करेंगे। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज इस चौथी पौड़ी में हमें क्या उपदेश कर रहे हैं, अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके हम श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। तत् विचार कहे जन साचा। गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि जो जिज्ञासु, जो व्यक्ति गुरुमुख प्यारा, उस प्रभु का सेवक, उस प्रभु का दास तत्व विचार को कहता है, तत्व विचार को जानता है और तत्व विचार का ही प्रचार करता है। तत्व विचार का भाव परमात्मा का विचार, प्रभु का विचार, वाहिगुरु का विचार। जो परमात्मा के विचार को जानता है और कहता है जन साचा, वह साचा सेवक कहलाता है, वह सच्चा गुरुमुख कहलाता है, वह पक्का गुरुमुख कहलाता है। जो उस प्रभु परमात्मा के भेद को जिसने जान लिया है, जिसने पहचान लिया है, वह पक्का सेवक है। फिर कहते हैं जन्म मरे सो काचो काचा। जो बार बार जन्मता है और मरता है, जन्म धारता है और मौत का ग्रास बन जाता है, उसको गुरु महाराज कहते हैं सो काचो काचा। वह कच्चे से भी कच्चा है, कच्चा जो है उससे भी अधिक कच्चा है, जो बार बार इस धरती पर आकर के जन्म लेता है और मौत का ग्रास बन जाता है। फिर कहते हैं आवागमन मिटा प्रभ सेव। यह जो चक्कर संसार में है 84 लाख योनियों का, इससे कैसे बचा जाए। आवागमन जिसको कहते हैं, आवागमन का अर्थ है जिसमें आना है और चले जाना है। वह मृत्यु रूपी संसार है, जिसको मातलोक भी कहते हैं, मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस मृत्यु लोक में आना है और जाना है, यह आवागमन कहलाता है। इस आवागमन का जो चक्कर है वो कैसे कटेगा। मिटा प्रभ सेव। उस प्रभु की सेवा करने से, उस प्रभु का नाम जपने से यह जो आने जाने का चक्र है, मृत्यु का, जन्म और मरण का, यह चला जाता है। फिर कहते हैं आप त्याग शरण गुरुदेव। अपने आपा भाव को त्याग दो, अपने अहंकार का त्याग करो। अपने अहंकार का त्याग करोगे। और दूसरी बात, शरण गुरुदेव, गुरुदेव की शरण में जाके। अहंकार कब मिटेगा, जब हम परमात्मा के गुरु के शरण में जाएंगे, तो हमारा जो अहम भाव है, आपा भाव है, वह मिट जाएगा, अथवा जिसको हम त्याग करेंगे उस प्रभु के शरण में जाकर के। फिर कहते हैं एवं रतन जन्म का होए उद्धार। एवं का अर्थ है इस प्रकार। किस प्रकार से। महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से रतन जन्म का अर्थ है जो मनुष्य जन्म है। सभी जन्मों में, सभी योनियों में मनुष्य जन्म को रतन जन्म कहा गया है, अर्थात बहुमूल्य कहा गया है, बेशकीमती कहा गया है। यह बेशकीमती जो मनुष्य जन्म है उसका उद्धार हो जाता है। इस प्रकार से हर हर सिमर प्राण आधार। वह हरि परमात्मा का नाम जिसका तू सिमरन कर, जो तेरे प्राणों का आधार है, जिसके आधार पर तेरे जो प्राण चल रहे हैं और श्वास चल रहे हैं। फिर कहते हैं अनेक उपाय ना छूटन हारे। अनेक अनेक प्रकार के उपाय करने से भी जिस बंधन से हम नहीं छूट पाते हैं, हमारे जो बंधन हैं वह इतने सख्त और करड़े हैं कि अनेक उपाय करने से भी हमारे बंधनों से हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। सिमरत शास्त्र वेद विचारे। इस प्रकार के विचार स्मृतियों में कही गई है, शास्त्रों में कही गई है, वेदों में कही गई है। उनकी ये विचार है कि हम इस प्रकार से आवागमन का जो चक्कर है, इसके अंदर से हम नहीं छूट सकते हैं। फिर कैसे छूटेंगे, आगे इसका उत्तर देते हैं।
हर की भगत करो मन लाए। हरि परमात्मा की जो भक्ति है, गुरु की जो भक्ति है, उसको करो करो कैसे? मन लाए, चित्त ला करके। एक चित्त जन एक क्षण ध्यायो, काल पास के बीच न आयो। जिसने एक चित्त भी होकर के एक क्षण भर के लिए भी उस परमात्मा का नाम जिसने सिमरन किया है, वह फिर योनियों में नहीं आता। इसलिए करो मन लाए, अपना मन लगा करके उस प्रभु परमात्मा के नाम का सिमरन करो। अंतिम पंक्ति में कहते हैं, मन बंछत नानक फल पाए। ऐसा गुरुमुख प्यारा, ऐसा प्रभु का सेवक, मन बंछत का भाव है, जो उसके मन में इच्छा है, जो उसके मन में भावना है, जो बांछे, जो मन की इच्छा को वो बांछता है, याचता है, उसकी याचना करता है, वही नानक फल पाए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि वैसा ही व्यक्ति फल पाए, यह मुक्ति रूपी फल को प्राप्त करेगा, मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करेगा, अपने मन की सारी इच्छाओं को वह पूर्ण करेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार सद्गुरु सच्चे पातशाह महाराज ने यहाँ की है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।